चैप्टर नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। जैसा कि शीर्षक से ही पता है, दुमदुमा नाम का कोई गांव है और वहाँ के बच्चे कैसे हैं उनके बारे में यहाँ पे व्याख्या की गई है। बट पहले जो ब्रैकेट में है उसमें इसको भी पढ़ना ध्यान से चाहिए। इसमें मेन चीज लिखा होता है, क्वेश्चन भी बनते हैं, कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। बच्चों में अपार क्षमता होती है। क्षमता होती है मतलब स्किल होता है, उनमें करने की शक्ति होती है कुछ करने की। अब कोई बोल रहा है कि तुमको टेबल भी अरेंज करना है, तुमको कपड़ा भी संभालना है, तुमको स्कूल भी जाना है, 2-3 काम सौंप दिया मम्मी ने। अभी आप में क्षमता होगी तो आप तीनों काम प्रॉपर्ली कर लोगे। वो क्षमता जो होता है, स्किल होता है, वो आप में करने की शक्ति होती है कि हम तीनों काम कर सकते हैं। नहीं तो एक काम करते करते ही बीच में अटक जाएंगे कि नहीं हुआ, तो दैट इज क्षमता। ये जितना हम परिश्रम करते हैं वहाँ से क्षमता गेन होती है। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। बच्चों में लोग थोड़ा थोड़ा काम सौंपते हैं, जैसे आप बड़े होने लग जाते हो तो काम करने की क्षमता उन्हें होनी चाहिए। धीरे धीरे बोलते हैं, छोटे हैं तो जल्दी बोलते नहीं है, बहुत छोटे हैं तो थोड़े बड़े होते हैं तो बोलते वहाँ से ग्लास लाओ, वहाँ से ये बुक लाओ, ये मुझे दो। तो इस तरह से वो वही चीज़ क्षमता। थोड़े और बड़े हो जाते तो उससे हार्ड काम, उससे भी बड़े हो जाते तो उससे हार्ड काम। दैट इज कि काम करने की लगन भी पैदा होनी चाहिए। आपको जिसमें रुचि है वो आप जल्दी करोगे और जिसमें रुचि नहीं है उसको भी सिखाया जाता है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया गया है। निरूपण किया गया है मतलब बताया गया है, व्याख्या की गई है। गांव में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, शहर में या किसी के घर में भी, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसी के बारे में बताया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। ये किस लिए कहानी है, क्या मोरल है इसका, कि हम इससे प्रेरित हों। कहानी पढ़ के कुछ सीख मिलती है, वहाँ से हम प्रेरित होकर के फिर अन्य जगह उसका उपयोग कर सकते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा नाम का कोई गांव है जहाँ पानी की किल्लत होती थी। कभी पानी टैप में नहीं आता होगा, नदी सूखी होगी या दूर होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। खेत सूख जाते थे, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। पानी के बिना तो कोई काम नहीं होगा, खेत में भी अनाज नहीं होंगे, घर के काम काज नहीं होंगे, तो सभी लोग पानी की वजह से परेशान रहते थे उस गाँव में। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? नदियाँ सूखी हुई थी, तालाब सूखे हुए थे, तो कहाँ तैरे? बच्चों की इच्छा होती थी कि मैं खेलूं पानी में। क्या हुआ? कम? व्हाई यू आर सो लेट? अब फिर भी बेटा चलो बैठो। और कोई बात नहीं, इतनी देर आएगा तो एब्सेंट ही होगा ना, वो मैम देखेंगी, क्लास टीचर। ओके चलो। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। बच्चे लोग कभी प्लानिंग करते हैं ना कि चलो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो बच्चे लोग खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। सब ने सोचा कि ये समस्या का कैसे समाधान किया जाए। हम लोगों को खेलना है, पानी तो है ही नहीं। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा रोज बरसो, बिल्लू बोला। अब कैसे सब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बच्चे लोग। एक ने, बिल्लू नाम का बच्चा बोला कि मैं बादल से प्रार्थना करता हूँ कि रोज बरसो, बारिश होगी तो पानी ही पानी हो जाएगा। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, महिमा बोली। फिर दूसरी फ्रेंड महिमा नाम की, वो बोलती है कि रोज बादल कैसे बरसेंगे भला। तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे। मैंने बोला तो कम। चलो स्टैंड अप, यू रीड वहाँ से। तब फिर क्यों हो, सब सोचने लगे क्यों ना
जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। रजिया बोली, हाँ हाँ, यही ठीक है। सारे बच्चे बोले। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। बैठ जाओ। हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। सब गड्ढा खोदा, बारिश का पानी भर जाए, बादल से प्रार्थना करके बारिश को बुला रहे थे। तो फिर सारे बच्चे फावरे, कढ़ाई, कुदाले और तसले। फावरे, कढ़ाई ये सब जानते हो ना? फावरे, कुदाल होता है, कढ़ाई बड़ा सा, सब बड़े बड़े बर्तन वगैरह सब लाए। तसले, तसला होता है बड़ा सा। हाँ, ये फोटो में दिया है, देखो फोटो में सब लाए। ये फावड़ा है, ये कुदाल है, ये कढ़ाई है, और ये क्या लाई है? तसले। हाँ, तसला इसको दे दिया है नाम। तसला एक्चुअली होता है जो जिसमें पुराने जमाने में तसला होता था, जिसमें चावल दाल बनता था। अब उसको तसला नहीं बोलते हैं, कोई बरकुना, कोई अलग अलग वर्ड से सब जानता है। नहीं बेटा, बर्तन, बड़ा सा बर्तन। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। सब बच्चा मिल करके, कोई खोद रहा है, कोई निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है, और कोई इधर कर रहा है। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। देखा कि नेक काम कर रहे हैं बच्चे, अच्छा काम कर रहे हैं, पानी का इंतजाम कर रहे हैं। पानी की तो सभी को कमी थी, तो सब उनकी मदद करने लग गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। तालाब बन गया, गड्ढा खोद दिया, बारिश हुई तो सारे पानी जम गए। पानी से खेतों की सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान लहलहाए। अब उसी पानी से, रिवर से या पॉन्ड से हम लोग लेते हैं ना, जहाँ पे नज़दीक में नहीं है नल वगैरह, तो खेत की सिंचाई होती है। सिंचाई का मतलब खेतों में पानी डालना, पेड़ पौधों में पानी डालने को सिंचाई करना कहते हैं। तो वहाँ सिंचाई हुई, खेतों में मक्का और धान लहलहाए, यानी कि अन्न वहाँ उपजने लग गया। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। हाँ, बच्चे लोग भी खुश हो गए कि चलो हमने पॉन्ड बना लिया। अरे वाह, ये तो इतना ही छोटा है, छोटी सी स्टोरी है। हाँ, मेढक वाली। हाँ, तो ये मेढक वाला देखना पड़ेगा ना। चलो, बुक तो सबके पास है ही, इसमें शब्दार्थ, कोई नया शब्दार्थ है तो मैं लिखवाऊं? हाँ, लिख लो, अभी तो सेम लिखवा देती हूँ, फिर कोई नया होगा तो लिखवा दूँ। प्रार्थना मतलब विनती। विनती करना, भगवान से विनती करना। और बीच में कोई आया था? पेड़ पौधों में पानी डालना।
चाय करना उसको बोलते हैं। और कोई नया वर्ड हो तो पूछना। लेख सबने लिखा जो मैंने होमवर्क दिया था? कुछ मैंने बोला तो था उस रोज 2 लिख के लाना, दोनों में से कोई एक लिख के लाना ऐसा। हाँ ऐसे वही ऐसे कोई लेख या निबंध बोलते हैं। दो थे, एक टेलीविजन था, एक टीवी। हाँ दोनों में से कोई एक लिखो, नहीं तो दोनों लिखो तो और अच्छी बात। परिचर्चा ऐसे कुछ था। और मेरा गाँव वो भी था। और मेरा हाँ। एक और था। मेरा गाँव और परिचर्चा ऐसे कुछ था। हाँ मेरा गाँव पे लिखना जरूरी है। कौन कौन से स्रोत हैं, यानी कि कहाँ कहाँ से पानी आप लेते हो, कहाँ कहाँ से पानी आता है। आता है चिक दे, एक दिया है इसमें चिक दे, हाँ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। छोटी सी कहानी थी डुमडुमा गांव की बच्चों की। अब वो लिखूंगा। पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, इंग्लिश में भी, खाना बनाने में, हाँ कपड़े धोने में, Yes. बर्तन धोने में, खाना पकाने में, पानी पीने में, पानी भी करना है।
खाना बनाने में साफ करने में अभी देखो एक लाइन का एक नंबर का रहेगा ना, तो यहीं तक लिखना, इतना काफी है कि हम कहाँ उपयोग करते हैं, नहाने धोने, ये सब लिख देना। और अगर 2 मार्क्स का रहेगा कि 2 या 3 सेंटेंस में लिखिए, तो एक सेंटेंस ऐसे करके बना देना। कारखाना में भी इसका उपयोग किया जाता है, बच्चे खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, छपाछप करते हैं, और ये वाटर पार्क में बहुत सारे जो है पानी का उपयोग हो जाता है। इससे कठिनाई जो होती है पास के गांव में, जब वाटर पार्क में पानी ले लिया जाता है, तो वाटर पार्क के नजदीक जो गांव होता है वहां पे पानी की किल्लत हो जाती है, इसलिए वो एक डिमेरिट टाइप से हो जाता है। लेकिन जब 2-3 नंबर का रहेगा ना, तो सब लिख देना। ओके
अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या होता है? अपव्यय का मतलब होता है व्यर्थ खर्च, बेकार का खर्च, बिना मतलब का खर्च। व्यर्थ खर्च। लोग पानी का अपव्यय क्यों और कैसे करते हैं? बोलो नहीं, हो गया तो नहीं हुआ है तभी बोलेगा। अपव्यय, अपव्यय आधा व य अपव्यय, इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ मैं, व्यर्थ खर्च। अपव्यय का मतलब है व्यर्थ खर्च, बेमतलब का खर्च। जैसे नल खुला छोड़ के भाग गए तो वो अपव्यय हो गया, उसका व्यर्थ खर्च हो गया, बेकार में खर्च हो रहा है। सिखाया जाता है ना कि नल बंद कर दो यूज करके, तो वही उसका अपव्यय या व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। इधर उधर चले जाते हैं, ये सब अपव्यय है। इसी को अपव्यय करना कहते हैं, बेकार का खर्च।
हमेशा हर जगह आजकल लिखा रहता है ना, सेव वाटर, वही कि व्यर्थ का खर्च ना करो। हाँ, पानी बहुत कीमती है, पानी से ही जीवन है। ओके, अच्छा चलो लिखो, अभी मैं रुकी हूँ। वाहन मतलब कोई भी चीज, जीप, कार, स्कूटर। सारे क्वेश्चन नंबर 3 की सेंटेंस है ना? हाँ बेटा, यहाँ के बाद फिर यहाँ नंबरिंग आ गया। हाँ बेटा, सब है ना। मान लो रहेगा कि 5 पॉइंट लिखिए, तो तुम 5 ही लिखना, 6 याद करना, उसमें 5 लिखना। सीधे रहेगा कि 6 नंबर का रहेगा तो 6 तो लिखना ही चाहिए, है ना। ऐसे होता है, ये लॉन्ग आंसर में आएगा। याद हो जाएगा, इजी है, वेरी इजी, समझने से जल्दी याद होता है। इसमें क्या है, अभी जो सेव वाटर, हाँ बोलो। आपका 30 मिनट का वीडियो सब क्या है कि पानी को हम व्यर्थ खर्च कहाँ करते हैं। पानी नल खुला छोड़ देते हैं, बेमतलब का हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं, जरूरत कम है धो लिया, फिर भी रगड़ रगड़ के कर रहे हैं। कपड़ा धो रहे हैं तो बहुत ज्यादा कर, जितनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अपने स्कूटर कार को धो रहे हैं तो बहा रहे पाइप से पानी। तो व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। वही सब पॉइंट बना बना के लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि सेम सेंटेंस लिखो। बात समझ गए? अब अपने सेंटेंस में भी ऊपर नीचे पॉइंट में भी लिख सकते हो। ये वाला दूसरे में, दूसरा वाला चौथे में लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। समझ गए बात को? बस याद करने के लिए कॉपी में लिखा रहेगा तो आप लोग पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा क्या आंसर है। ओके,
फर्स्ट में पीने वाले पानी से पशुओं को नहलाते हैं। यानी नहलाना तो है पशु को, बट यहाँ बात क्या हो रही है, पीने का पानी, पीने के पानी को का व्यर्थ खर्च, और ओनली पानी का व्यर्थ खर्च में भी वो आ जाएगा, पानी का अपव्यय। केवल क्वेश्चन में है पानी का अपव्यय। वेरी गुड, वेरी गुड, क्वाइटली राइट। पीछे ले लो, दिखता नहीं क्या बेटा? आगे बैठ जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा खिसक जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ना बाबू, इधर उधर खिसक के लिखना पड़ता है। बातें करने के लिए यहाँ पे बैठती है। नो 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 टॉकिंग। हमने बातें ही की, कब से मैंने बातें करने के लिए